हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह अपने एक्सपाथ में कंटेंट्स को यूज़ करते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन पर इस साइन इन के बटन को इंस्पेक्ट करके रखा है। ये आपके पास ये जो एंकर टैग है ये इस साइन इन के बटन का है। बेसिकली ये जो साइन इन है ये एक एंकर टैग है बैकएंड पर HTML में। एंड हम इस पर देखने वाले हैं कि हम किस तरह कंटेंट्स को यूज़ करेंगे। अब आपने अगर इसको फाइंड करना है, आप चाहें क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने डॉट के साथ देखा था। तो आप जो कंटेंट्स हैं वो किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो साइन इन के साथ यूज़ करें, चाहें तो क्लास की वैल्यू के साथ यूज़ करें, चाहें तो किसी और एट्रीब्यूट के साथ href वगैरह, या फिर जो किसी और के साथ भी यूज़ करना चाहें जिसके साथ भी तो कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि साइन इन के साथ हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो जिस तरह आपके पास ये क्लास होती है, इसी तरह आप अगर इसकी क्लास की जो क्लास और इसकी क्लास को @ के साथ यूज़ करके इसकी वैल्यू को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें साइन इन चाहिए तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसकी इसकी जो वैल्यू है आपने एग्जैक्टली यही लिखनी है, ठीक है ना। जैसे साइन इन जैसे ये लिखा हुआ है आपने ऐसे ही मतलब क्या करना है, अपने एक्सपाथ के अंदर भी लिखना पड़ता है। तो हम क्या कर लेते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंकर टैग ए लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एंकर टैग जो होता है वो ए से होता है, और यहाँ पे आपके सामने ये एंकर टैग के साथ अवेलेबल भी होता है। तो हमें अब ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है वो टेक्स्ट, ताकि हम डायरेक्टली अपने अपना साइन इन एलिमेंट जो है हमारा उस पर लैंड करें, ताकि हम लोग, तो हमने कह दिया डॉट एंड देन मैंने कह दिया इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा टेक्स्ट है, जो कि है साइन एंड देन इन। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है। अब ये जो है हमारा ये एंकर टैग है साइन इन का, ठीक है ना। तो अब डॉट के साथ हमने यूज़ किया, तो हमने इसके चाइल्ड के अंदर भी जितने टेक्स्ट थे हमने उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये इस स्पेन के अंदर था, तो डॉट के साथ यूज़ करने के लिए करने की वजह से हमने इसको यूज़ कर दिया साइन इन, और हम क्या करें, अपने इस एंकर टैग के ऊपर ही खड़े हुए हैं हम लोग। ठीक है, अब ये तो हमने साइन इन को फाइंड कर लिया। अब हमें यूज़ करना है कंटेंट्स। ठीक है, हम कंटेंट्स किस तरह यूज़ करते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है क्या, कंटेंट्स। ठीक है, और उसके बाद आपने देनी है पैरेंथेसिस। ठीक, आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया, और जहाँ पर आपकी इक्वल टू की साइन है, जैसे डॉट इक्वल्स टू साइन इन दिया था हमने, आपने इसको इक्वल्स टू के बजाय अब इसको आपने कन्वर्ट कर देना है कोमा के अंदर। मैंने कहता डॉट कोमा साइन इन, ये देखें। अब मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। अब जो कंटेंट्स होता है ना, वो क्या करता है कि कंटेंट्स में अगर आप कोई भी टेक्स्ट देते हैं, तो हम कोई भी टेक्स्ट देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर कोई क्लास की वैल्यू हो या फिर किसी भी एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे पास करते हैं, जिस तरह हमने डबल कोट्स के अंदर साइन इन पास किया है। तो इसके अंदर जो भी आप वैल्यू देते हैं, बस ये क्या करता है कि कोई भी ये अभी कंटेंट्स क्या करता है, वो चेक करता है कि उसके अंदर वो वैल्यू कंटेन करती है। मतलब ये जो एंकर टैग है, क्या ये कंटेन करता है इस साइन इन को। तो चाहे ये साइन इन हो या तो फिर ये सिर्फ साइन हो, आप सिर्फ साइन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इन को हटा दिया और मैं सिर्फ साइन दे रहा हूँ, तो भी ये क्या कर पा रहा हूँ, मैं इसको फाइंड कर पा रहा हूँ। क्यों फाइंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेंट्स का एक फीचर है कि ये क्या करता है, ये आपने जो भी पास किया होता है, जैसे यहाँ पे डॉट, हमें पता है डॉट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। तो इसने क्या कर दिया, इसने चेक किया कि कोई भी ऐसा एंकर टैग है जिसके अंदर ये टेक्स्ट हो कौन सा, साइन। ठीक है, तो एंकर टैग तो हमारे पास है, इसके अंदर भले ही साइन इन ही क्यों ना है, लेकिन इसके अंदर साइन भी तो है। अगर हम ये कंटेंट्स ना यूज़ करते तो हमें कंप्लीट साइन इन देना पड़ता, वरना ये फाइंड नहीं हो पाता। अगर हम कंटेंट्स ना यूज़ करते तो हमें कंप्लीट साइन इन ही देना पड़ता, तो ही हम इसे फाइंड करते। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई पार्शल टेक्स्ट भी दे सकते हैं, या तो फिर जितना भी देना चाहें। हम ज़रूरी नहीं कि मुझे साइन भी हमें पूरा देना, हम चाहें तो इसको एक और बार, जैसे SIG, अब हमारा एक ही एंकर टैग है जो कंटेन करता है SIG, तो अभी तक भी ये यूनिक रिजल्ट ही हमें बता रहा है, जो कि है साइन इन की, साइन वाले एंकर टैग की ही है हमारे पास। तो हम इसको कंप्लीट लिख। अब इसका फ़ायदा ये है कि कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि टेक्स्ट कुछ, अब जैसे यहाँ पे साइन इन लिखा है, आगे लिखा होता है कुछ भी लिखा हो, जैसे ABC या फिर XYZ,
कुछ भी ऐसा अनवांटेड टेक्स्ट जो कि मतलब ऐसे ही HTML के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, या फिर उनके जो डेवलपर हैं वो ऐड कर देते हैं ऐसा ऐसा ही कोई डमी टेक्स्ट जो होता है, या फिर जिसे आप कह दें जो फिर, या फिर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं डायनामिक होती है जो चीज़, जिस तरह हमारे पास अक्सर करे आईडी के अंदर ऐसा होता है, हमारे पास एलिमेंट जो होता है उसकी आईडी डायनामिक होती है, बाज़ू का ऐसा होता है उसकी कंप्लीट आईडी जो होती है वो डायनामिक नहीं होती, कुछ उसके जो टेक्स्ट है वो स्टैटिक होता है, और कुछ जो होता है उसमें हमें ये अंदेशा होता है हो सकता है ये चेंज हो जाए, लेकिन ये जो स्टैटिक होता है हमें ऐसा अंदेशा होता है कि स्टैटिक तो वो रही रहेगा, लेकिन जो डायनामिक जो उसका पार्ट होता है हमें लगता है कि जो मतलब चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट्स को यूज़ करते हुए वहाँ पे कंटेंट्स को यूज़ करके हम उस स्टैटिक जो हमारी आईडी है हम उसे कंटेंट्स के अंदर रख के उससे फाइंड करके भी अपना एक्सपाथ बना सकते हैं और एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फीचर है कंटेंट्स का। तो आपके पास भी जहाँ ऐसे सिनेरियोस हों आप उसे वहाँ पर कंटेंट्स को यूज़ करें जहाँ पे आप समझते हैं। अभी भी आप देखें हमने एक ABC या फिर XYZ लिखा, उसके बाद भी मैं इंटर हिट कर रहा हूँ तो भी मैं इसको फाइंड कर पा रहा हूँ। तो इस तरह आप कंटेंट्स को यूज़ करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको किसी और वेबसाइट पे आप करना चाहें तो किसी और पे करें, अगर यहाँ पे करना चाहते हैं google.com पर तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना आप दूसरे एलिमेंट्स पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही हमने साइन इन ABC लिखा तो आप देखें इसका भी स्पेन के ऊपर भी, इसके बटन के ऊपर भी आपको वही विजिबल है जो मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि ये स्पेन के अंदर जो लिखा था साइन इन ये वही था जो इसके ऊपर टेक्स्ट था। तो इसी तरह करके हमारे पास HTML होती है। मैं इसको ये जब रिफ़्रेश होगा तो ये आपको पता है वैसे का वैसा ही हो जाएगा वैसे भी, लेकिन हमने बस ऐसे सिनेरियो समझने के लिए इसको ऐसा बनाया था टेम्पररी तौर के लिए। तो चलें आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को लाइक किया करें अगर ये आपको पसंद आती हैं। थैंक यू।